ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। यशोदा मैया क्या खिलाती थी अपने बच्चे को? भागवत तो सुनाते होंगे ना, पंडित लोग तो आते होंगे, मैं तो नहीं हूँ पंडित। सुनाते होंगे 8-8 दिन 9-9 दिन, नचवाते भी हैं आजकल तो भारी। सुनाते कम है, नचवाते ज्यादा है। आजकल की कथा ऐसी हो गई। तो आप सुने होंगे, इतना तो सब जानते हैं। अनुप जलोटा भजन भी सुने हैं खूब कि मैया मोरी। तो यशोदा ने अपने बच्चे को क्या खिलाया? माखन मिश्री। और भगवान राम को कौशल्या जी ने क्या खिलाया? वो भी छत्तीसगढ़ की बेटी थी। अब रामायण तो सुने होंगे। भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। माता कौशल्या ने अपने बेटे राम को दही भात खिलाया। यशोदा ने अपने बेटे को क्या खिलाया? माखन मिश्री खिलाया। और आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं जो राम कृष्ण बन जाएंगे? तभी बनेंगे जब माखन मिश्री घी दूध कम से कम उनको मिले। मैं दुनिया में जाके गरजता हूँ, लाखों के बीच में, पूरी विदेशों में भी जाता हूँ, मुस्लिम देशों में भी जाकर के दहाड़ के आता हूँ। एक पत्रकार मेरे पीछे लग गया, बाबा जी कौन सा टॉनिक खाते हो? ये जो माँ कौशल्या का मंदिर है ना,
ये जब बनना शुरू हुआ था 2002 में, तब हमने संकल्प लिया, हम सोनी जी को बता रहे थे अभी 23 साल पहले संकल्प लिया था कि जब तक माता का मंदिर नहीं बनेगा और मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या सिंहासन में नहीं बैठ जाती, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। 23 साल से भोजन नहीं किया। आप लोग तो 9 दिन का उपवास करते हो, 23 साल हो गया। सुबह 9 बजे फलाहार करके निकले हैं, बढ़िया है, फिर शाम को एक बार फलाहार करेंगे, हो गया। फिर भी चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई एनर्जी में कमी है क्या? क्योंकि हम गो माता का पंचगव्य लेते हैं, हम पूर्ण गोव्रती हैं, हम भैंस का दूध दही नहीं पीते हैं, हम जर्सी नहीं पीते हैं, हम बाजार का कोई मिठाई नहीं खाते हैं। जब भी लेते हैं, क्योंकि बच्चे को यदि दूध चाहिए तो केवल माँ का दूध चाहिए। और माँ कौन है? भैंस। काका जय बोला, भैंस माता की। कौन कौन बोले जय? भैंस माता है। एक तो मेरे पीछे पड़ गया, बोले गाय माता है तो भैंस से कोई नाता नहीं है। मैं कहा है ना, भैंस मौसी है। तो और पीछे लग गया, बोले जर्सी भी तो लाए हैं। जर्सी मैंने कहा बाहर से आई है, और हमारे गांव में कोनो स्कूल में पढ़ाए हुआ थे, कहा कि नवा मैडम आएगी, कहते नहीं भाई, तो जर्सी बाहर ले आए, तो वो कौन है? जोर से बोलो ना। गाय माँ है, भैंस मौसी है, तो जर्सी मैडम। एक ने कहा गांधी जी तो बकरी का दूध पीते थे। मैं कहा तभी तो देश का ये हाल है, गाय का पीते तो कुछ ठीक होता, बकरी का दूध वो क्या है? मैंने कहा आंटी। भैया उससे निपटना था, मुझको बोल दिया। फिर मैंने उसको पूछा, तुम मुझे कहते हो कि गाय का ही दूध पीना चाहिए, आप बोलते हो बाबा जी ऐसा क्यों? तो मैं यहाँ मितानी में बैठे हुए बोलो, नहीं बैठे हो कर ये वाला काका के आंगनबाड़ी कहीं, आजकल तो भागी गांव गांव में। तो बताओ जरा, बच्चे को माँ का दूध ठीक है कि मौसी का कि मैडम का ठीक है? आंटी के चली बोलो। बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, माँ का दूध ही बच्चे का है। और माँ कौन है? जरा जोर से बोलो, माँ कौन है? ओ जा रही है मेरी माँ, गौ माता। अब इतना कहने के बाद भी जिसको समझ में नहीं आए, तो फिर जाओ वो लीजा सा केक लाओ, अपने बच्चे को सजाओ, उसको जोकर बनाओ, उसको टोपी पहनाओ, उसके नाक में फुग्गा बांधो और उसके गाल में लाली लगाओ और 4 मोमबत्ती जलाओ और उसको जोकर बना के चाकू दे दो। अंग्रेजों की औलादो, मोमबत्ती जला के कहो फूक। ऐसे जन्मदिन मनाते हो? यहाँ कितने लोग बैठे हैं ऐसे जन्मदिन मनाने वाले? कार्यकर्ता लोग भी हो क्या? हिंदू वाले, भगवा फेंटा वाले? उतारो गला से। मोमबत्ती जला दिया। अभी मैं यहाँ पे आया, आपने दिया जला के स्वागत किया कि नहीं? बुझा के किया कि जला के? तो मोमबत्ती बुझा के क्या देते हो बच्चों को? आशीर्वाद की बद्दुआ, भगवान करे तेरे जिंदगी में अंधेरा हो, और चाकू दे देते, काट काट। पता नहीं वो किस चीज का केक बना। अरे गौ माता का दूध दुहो, खीर बनाओ, चांदी की कटोरी में रखो, दिया जलाओ, बच्चा जितने उम्र का उतना दिया जलाओ, गोरोचन तिलक माथे में लगाओ और बेटे के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर आरती उतारो और गौ माता का खीर खिलाओ। ये होता है जन्मदिन, ऐसे मनाना चाहिए जन्मदिन। तो गाय हमारी माँ है, ये बोलने का नहीं है। मैं आपको फिर एक बार कह दूं, एक एक गाय अपने अपने घर में पालने का संकल्प लेते हो तो गाय की जय बोलो, नहीं तो गाय की जय बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ कोई बैठा हुआ किसान, कितनों तुम भगवान की पूजा करते हो, खेत में कहीं पैरा में आदि लगाया है ना, वो तो मुंह नहीं देखोगे। सबसे बड़े गाय को मारने वाले वही किसान होते जो पैरा में आदि लगा रहे। अरे 2 कौड़ी बचाने के लिए, धान बचाने के लिए 3000 एकड़ देते हो हार्वेस्टर को, और पैरा उठाने के लिए 200 रुपए रोजी नहीं दे सकते। गाय के चारा में आग लगाते हो, गाय को लात मार के सड़कों पे निकाल देते हो और कहते हो गौ माता की जय। ये भक्ति नहीं है, ये राम जी की भक्ति नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं, किसी की नहीं। ठकुर स्वाति बात मुझे पसंद नहीं। करते हो तो ठीक से करो, और नहीं तो घर घर में जो भगवान कृष्ण की फोटो लगाए हो ना, उसको निकालो और गला में क्रास लटकाओ। और हम ईसाई हैं,
ऐसे घोषणा। मुझे कहते बाबा जी यहाँ लोग ईसाई बन गए, या तो हिंदू लोग ईसाई बन गए, माथा में चंदन नहीं है। इकर मन के पति है तय मन सिंदूर लगाता है, और तुम्हार नहीं है कोनो गति, तो तू गति है। यदि इनके पति परमेश्वर हैं तो आपके लिए जगत पति परमेश्वर हैं। हिंदू हो, एक संकल्प आज इस सभा से लेके जाओ। हिंदू सभा गांव कोगरा में हुई, बालक दास जी आए थे, कोई चिकनी चुपड़ी बात करके नहीं गए, शिक्षा देके गए। तो आज से एक संकल्प लेके जाना, जब भी घर से निकलोगे प्रतिदिन स्नान करके तैयार होगे तो माथे में तिलक जरूर लगाना। बिना तिलक खाली माथा लेके कभी नहीं निकलना। आज से सूत्र लेके यहाँ से जाओ, सिर में शिखा रखो, मस्तक में तिलक रखो, मुंह में जय श्री राम का नारा हो। ये घूम रहे दोनों तरफ बाल कटा के, तुम्हारे बेटे लोग घूम रहे हैं, वो बहुत अपने आप को सभ्य समझते हैं। बताओ, एक गरीब आदमी को पहनने को कपड़ा नहीं है, ये 5000 का जींस पहन के यहाँ फाड़ के पहनते। दोनों ठन मारी झांकत रहते, कहा एक फैशन है, वाह रे दरिद्र आवारा लफंगे बन के क्यों घूमते हो। मस्तक में तिलक लगाओ, गले में भगवा फेंटा लगाओ, जय श्री राम का नारा हो, तो तुम्हारी अगल बगल कोई बेटी बहनें भी होंगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी कि कोई हिंदू भाई मेरे अगल बगल है, मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। आज के समय में हम संस्कारों की बात करते हैं तो भोजन बहुत जरूरी विषय है, इसलिए मैंने भोजन का विषय लिया। यदि मुर्गी का अंडा खिलाओगे, मांस खिलाओगे, हड्डी खिलाओगे अपने बच्चों को, तो बच्चे रामकृष्ण नहीं बनेंगे। चाहे दुनिया लाख कथा पुराण सुन लो, चाहे कितना भी तुम कर लो। अभी एक जने मुझे मिला था, नहीं आजकल तो एक लोटा जल सब समस्या घाल। मैं कहा एक बात बताते, साहू हस मरबे तो कलार पानी दी का, इसे ते कलार हस सिन्हा हस ते मरबे तुला सतनामी पानी दी चली का, ते यादव हस ते मरबे कुगनी पानी दी चली का। तुम्हारा बेटा पानी देगा, तुम्हारा गोत्रज पानी देगा, तुम्हारा है ना, तभी तो पानी मिलेगा ना। तो शंकर जी को पानी किसके हाथ से मिलेगा जानते हो? किसके हाथ से मिलेगा? राक्षस के हाथ से मिलेगा, दानव। तो कई लोग कहते दानव लोग भी तो शिव भक्त थे, दानव लोग भी तो शिव भक्त थे, तो हम भी शिव जी की पूजा करें। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, मानव संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण आपका आचरण होता है, आपका कर्म होता है। यदि देव होगे तो देव को आपकी पूजा जल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने खान पान को ठीक करें, शराब का त्याग करें, नशा व्यसन का त्याग करें। एक शराबी से मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि अपने घर परिवार को बचाएगा, धर्म को बचाएगा, देश को बचाएगा, हिंदुत्व को बचाएगा। इसलिए सबसे पहले तो संकल्प लेना कि शराब नहीं पिएंगे। यहां बहुत लोग बैठे होंगे जो पीते होंगे, मुझे आपसे कोई घृणा नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। शराब पीते हो, मुझे पता है भटक गए हो जीव के लालच में और थोड़े से नशा में मरे जा रहे हो, लेकिन वो शराब तुम्हें बर्बाद कर रहा। इसलिए आज इस हिंदुत्व के कार्यक्रम में हिंदू बनने का संकल्प लेना, तो शराब का त्याग करने का संकल्प लो कि आज से शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। बहुत प्रकार के नशा है, उनका त्याग करें। मैं माताओं बहनों से निवेदन करूं कि अपने रसोई में आप पवित्र भोजन बनाओ, तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पण कर तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। ऐसे भोजन अपने करो, अपने बच्चों को खिलाओ। गौ माता के दूध, दही और घी का उपयोग करो, यही आज के समय में आपको बचा सकता है। बाकी पूरा केमिकल हो चुका, जहर हो चुका, धरती जहरीली, खाना जहरीला, सब्जी जहरीला, सब जगह जहर ही जहर है। इस जहर को समाप्त करेगा तो गौ माता का घी, दूध, यहाँ तक गोमूत्र भी पियोगे तो तुम्हारे जहर को खत्म करेगा। वो पंचगव्य अमृत है, उसका उपयोग करो। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं
तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।